Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 14th chapter of class 4. This chapter name is Perimeter and Area. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? पैरामीटर किसी भी शेप का, किसी भी चीज का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है. लर्निंग आउटकम्स पेरीमीटर एंड एरिया. वार्म अप एक्टिविटी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. इन फिगर्स के पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं. द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द शेडेड स्क्वायर इज 1 यूनिट. जो शेडेड स्क्वायर है उसकी यूनिट उसकी मेजर क्या है? 1. ये 1 है, ये 1 1 1 सारे क्या है? 1 1 है. तो इन सबको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे. यहां से शुरू करें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. कितना पैरामीटर है? 24. कितना? 1 यूनिट है तो 24 यूनिट इसका क्या हो गया? पैरामीटर. यहाँ पर भी ये 1 है तो हम क्या करेंगे? बॉक्स को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बॉक्स 14 15 16 17 18 19 20. कितना है? 20. अब यहाँ हमें साइड्स काउंट करनी होती है. जैसे ये 1 यूनिट कवर कर रहा है तो पूरी लेंथ फाइंड आउट करेंगे. जितनी भी पूरी ये लेंथ कवर करता है इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं. नाउ कम टू द चैप्टर. पैरीमीटर होता क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टोटल लेंथ बाउंड्री की, किसी भी ऑब्जेक्ट के बाउंड्री की, मतलब चारों तरफ की टोटल लेंथ उसका पैरामीटर कहलाती है. इन सिंपल वर्ड, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ प्लेन फिगर इज द पैरामीटर. सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि किसी भी प्लेन फिगर के सारे साइड की लेंथ का सम. ये अगर 2 है तो 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके सारे का सम. AB + BC + CD + DE + DEA. इसकी सम क्या कहलाता है? पेरीमीटर. अब एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है. इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है. लेंथ ये वाली इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है. तो हम क्या करेंगे? इसको हम इस तरीके से देखते हैं. इसको हमने मान लिया L तो ये भी L है. इसको हमने मान लिया B तो ये भी है. पेरीमीटर अभी मैंने आपको बताया था सारी साइड का सम. AB + BC + CD + DA. जो ये फॉर्मूला लिख रहा है, AB की लेंथ हमारी L, BC की है B, फिर L फिर B. तो L 2 बार L है तो 2L प्लस 2 बार B है तो 2B. 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो L + B. 2 बार L 2 बार B है तो 2 कॉमन ले लिया. तो ये इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का. 2 × लेंथ + ब्रेथ. चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर की पेरीमीटर, स्क्वायर की साइड सब क्या होता है कि चारों साइड बराबर होती है. जैसे हमने ये x मान लिया तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है. AB + BC + CD + DA चारों साइड का सम क्या होता है? पेरीमीटर. अब चारों तो एक ही बराबर है तो x + x + x + x कितना हो गया? 4x. तो 4 × x मतलब 4 × साइड. 4 × साइड क्या हो गया इसका? पेरीमीटर. ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तीनों साइड का सम. AB + BC + CA, sum of the 3 side of a triangle. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटर में तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है. AB BC CA तीनों बराबर होंगे तो 3 × साइड हो जाएगा. 3 × साइड. जैसे हमने यहाँ पे x मान लिया तो ये भी x है, ये भी x है. साइड हमने x मान ली तो 3 × साइड, 3 × x हो गया. पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों साइड का सम AB + BC + CD + DA. पेरीमीटर ऑफ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट. क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है तो सारी साइड का क्या कर देंगे? सम. AB + BC + CD + DE + DEF + FA. सारी साइड का सम ही करना होता है पेरीमीटर में. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 14.1 पर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. इनके पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से स्टार्ट करते हैं तो 6 पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 + 7 + 3 + 5 + 2. सारे सबका सम करते हैं इसका. 7 3 10 5 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 23 इज द सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर. यहां भी ऐसे करेंगे. 7 + 3 + 2 + 3 + 7 + 4 + 5 सबको प्लस कर देंगे. वो उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड आर. एक पेरीमीटर बताना है एक ट्राइंगल का जिसकी साइड्स हमें दे रखी हैं. तो क्या करेंगे? तीनों साइड को प्लस कर देंगे. पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर.
तीनों का सम करते हैं तो 13 और 4 and 6 10 and 3 13 का 3 1 कैरी 1 2 3 33 सेंटीमीटर द आंसर। तीनों का सम निकालना है, इन तीनों को प्लस कर देंगे। एक पॉइंट वाला देखते हैं तो इनको प्लस कैसे करेंगे, 19.6 14.4 16.8 प्लस करते हैं, 18 का 8 1 कैरी 9 1 10 और 20 का 0 2 कैरी 2 1 3 4 5 50.8 is the perimeter, 50.8 centimeters the perimeter of this triangle. Find the perimeter of the square. Square का perimeter निकालना है तो perimeter of the square क्या होता है, 4 into side। हमें साइड दे रखी है तो साइड कितनी है 24, तो 4 into 24 कर देंगे तो 24 मीटर। 4 4 16 का 6 1 कैरी 4 2 8 and 1 9 96 meters the perimeter of this square। यहाँ पर भी 4 इंटू साइड कर देंगे, 4 इंटू साइड है 21.75, 21.75 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो इसको फॉर्मूले से करके दिखाते हैं। ये सारे फॉर्मूले से करें लेकिन इसका थोड़ा क्या है, लंबा फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं इधर साइड सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितनी है, लेंथ हमें दे रखी है 28 प्लस ब्रेथ दे रखी है 14। 2 इंटू 4 42 आ गया, प्लस करके इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4 2 4 जार 8, ये आ गया सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ऐसे ही आप सबको सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एरिया। The surface enclosed by two dimensional shape of an object is called as its area। Surface जो enclose होता है 2 dimensional shape से, तो वो उस object का क्या कहलाता है, एरिया। अब बताते हैं to compare and measure the area of different shape, draw them on the square line paper on and then count the square। आपको exact area measure करने के लिए क्या करेंगे, आप एक स्क्वायर शीट पर उस शेप को बना लेंगे और उसको स्क्वायर लाइन पेपर पर उसको फिगर को बना लेंगे और स्क्वायर को काउंट कर लेंगे कि कितने स्क्वायर उसमें आ रहे हैं। और वी कैन से बिगर सर्कल ऑक्यूपाइज मोर एरिया। हम कह सकते हैं कि बड़ा सर्कल ज्यादा एरिया लेता है। मेजरिंग एरिया मेजर कैसे करते हैं, वी कैन मेजर द एरिया ऑफ अ शेप बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर कवर्ड बाय अ शेप। अब जैसे ये एक हमने यहाँ फिगर बना दी, हमारी फिगर है, ये स्क्वायर है। अब इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 स्क्वायर हमने इसमें ले रखे हैं तो इसका एरिया हो जाएगा 4। अगर एक ही का ही देखें तो 1 इंटू 1 ही रह जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। दिस इज द स्क्वायर शेप, ये स्क्वायर शेप है। दिस स्क्वायर हैज एन एरिया 4 इंटू 4। ये 1 2 3 4 है इसमें और 4 ही इधर साइड है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। इसका मतलब होता है एरिया, अगर हम फॉर्मूले से देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। एरिया ऑफ रेगुलर फिगर्स यूजिंग ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का यूज करके रेगुलर फिगर का एरिया कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का, रेक्टेंगल का देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसकी स्क्वायर यूनिट होती है। इसको स्क्वायर यूनिट, इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, फुट स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर हम फॉर्मूले से बताएं तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब लेंथ जितनी दे रखी होगी, ब्रेथ जितनी रखी होगी, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर का एरिया। देखेंगे तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, इसमें भी लेंथ इनटू ब्रेथ लगाएंगे, लेकिन वो लेंथ भी ब्रेथ के बराबर होगी, तो साइड इनटू साइड कर देंगे तो साइड का स्क्वायर हो जाता है। साइड इनटू साइड क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। जैसे 4 की साइड है तो चारों साइड 4 की है, तो 4 इंटू 4 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया 68 इंटू 24 1632 स्क्वायर मीटर इज द एरिया। फाइंड दिस एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड है 7, तो साइड इंटू साइड 7 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। पैरामीटर एरिया दोनों का निकालना है स्क्वायर का, तो 4 इंटू साइड तो होता है 4 इंटू साइड तो होता है पैरामीटर, तो साइड में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो 25 इंटू 25 वो हो जाएगा 625, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एरिया। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज टाइम 14.2। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, इसका फर्स्ट और डी करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 6, ब्रेथ कितनी है 5, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम देखते हैं डी को देखते हैं, ये हमने ए देखा था, डी को देखते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा
लेंथ इंटू ब्रेथ 25 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हु विच विद द फॉलोइंग साइड। यहाँ साइड दे रखी है और एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है फर्स्ट की 15, तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। सी देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 9 इंटू 9 9 9 81 81 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ए प्रॉब्लम देखते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 सेंटीमीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 6। व्हाट इज द एरिया? थर्ड का ये देखते हैं। लेंथ हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 14 इंटू 6 84 centimeter square is the area. What is the area of a cricket pitch? That is 13 meter by 6 meter. 13 मीटर्स की लेंथ है, 6 मीटर्स की विड्थ है, चौड़ाई है, ब्रेथ है, तो उनको दोनों की मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 28 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो 80 मीटर लंबा है, 28 मीटर चौड़ा है। अ बॉय रन अराउंड इट्स 4 टाइम। एक बॉय ने उसको रन किया 4 टाइम। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर? तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कितना, रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ कितना है हमारा 80 और ब्रेथ है 28, कितना आया 2 इंटू 8 10 108 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 216 सेंटी 216 मीटर। अब उसने 4 टाइम राउंड किया तो डिस्टेंस ही कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 4 टाइम में, इसके पैरामीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे 904 मीटर स्क्वायर उसने एरिया कवर, लेंथ कवर की, डिस्टेंस कवर किया मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं मीटर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वायर रिक्वायर्ड इन द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हैविंग वन साइड इज 148 मीटर। तो कितनी लेंथ का वायर चाहिए, कितनी लेंथ का वायर चाहिए, तो ये हम देखते हैं ये स्क्वायर फील्ड है। अब यहाँ पर चारों तरफ वायर लगा रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ। अब एक साइड उसकी देखिए 148 मीटर, तो वायर कितना लगेगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वही तो होता है जिस पॉइंट से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाए पूरी लेंथ, तो 148, तो इसका पैरामीटर निकाल देंगे। पैरामीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 148 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अ वॉल इज टू बी बुल्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 105 मीटर एंड ब्रेथ इतना। फाइंड द टोटल एरिया। एरिया बताना है तो लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर देंगे, एल इंटू बी, तो उसका आ जाएगा एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इफ वन साइड ऑफ इट्स 5 किलोमीटर इन लेंथ। एरिया बताना है तो क्या होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो कितना है 5 किलोमीटर इंटू 5 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर लेंथ होगी उसके एरिया की। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है क्रिएटिव बैग। क्रिएटिव बैग देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज हैज ग्रेटेस्ट पैरामीटर। इनमें से किसका ग्रेटेस्ट पैरामीटर है, ये 4 + 4 + 4 + 4 16 हो जाएगा। यहां देखते हैं इसका 16 है, इसका 18 है, इसका 20 है, इसका 9 है। सारी साइड का सम कर लिया तो इसका सबसे ज्यादा है 20। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पैरामीटर रेक्टेंगल का क्या, रेक्टेंगल का क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। द पैरामीटर ऑफ अ शेप हैविंग साइड 6 6 4 4 3 3, इसका पैरामीटर क्या होगा 6 + 6 12 एंड 4 12 एंड 4 16 एंड 4 20 23 26 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर होगा, 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं द पैरामीटर ऑफ अ शेप। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 240 सेंटीमीटर इफ इट्स ईच साइड ऑफ मेजर। ईच साइड कितनी होंगी, स्क्वायर में क्या होती है 4 साइड, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 24 0, 60 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी। द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ईच साइड इज मेजरिंग 10। पैरामीटर है, पैरामीटर निकालना है जिसके एक ट्रायंगल का जिसकी ईच साइड है 10, तो 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30।
तीनों साइड 10 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पैरामीटर, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। यहाँ पैरामीटर बताना है, इसका 9 फीट लेंथ है, ब्रेथ है, यहाँ 3 इसका है 3 और 5 और 3, एरिया हो जाएगा 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर, पैरामीटर जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पैरामीटर। इसका एरिया निकालना है 8, तो ये भी 8 होगा, 2 होगा, तो 8 इंटू टू हो जाएगा एरिया 16 मीटर, और पैरामीटर क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 20 मीटर। तो इस टाइप से आप पैरामीटर और एरिया निकालेंगे। ये भी आपको फिगर दे रखी है, इसका भी निकालेंगे। नेक्स्ट है क्रैक द कोड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है पैरामीटर, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ है 7, ब्रेथ है 4, तो 7 और 4 कितना होता है 11, तो 2 इंटू 11 कितना हो गया 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप, इनका पैरामीटर निकालना है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 5 प्लस 5 10 13 और 16 सेंटीमीटर, सारी साइड का सम करके इसका पैरामीटर निकाल देंगे। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। ऐसे एक इसका बताते हैं 9 फीट इंटू 7 फीट, तो 9 इंटू 7 63 फीट इज द पैरामीटर। रिमेनिंग आप खुद से करेंगे, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 4, पैरामीटर निकालना है जिसकी साइड 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड होता है तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर का पैरामीटर हो जाएगा। इफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40, पैरामीटर दे रखा है 40, लेंथ दे रखी है 12, व्हाट इज इट्स ब्रेथ, तो फॉर्मूला हमें होता है पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर हमें दे रखा है 40, लेंथ हमें दे रखी है 12, ब्रेथ निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे 40 से, तो 12 प्लस b, 2 से 20 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 20 आएगा, 20 इज इक्वल टू 12 प्लस b, b कितना आ जाएगा 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका ब्रेथ। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5 पर मीटर, कॉस्ट है 5 पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड स्क्वायर पार्क 150 मीटर साइड, एक स्क्वायर पार्क की कॉस्ट बता रही है, तो पहले इसका पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर 4 इंटू साइड 150 600 मीटर हो गया। अब कॉस्ट कितनी लगेगी, पर मीटर 5 है तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 600 की, तो 6 5 30 0 0 3000 क्या हो जाएगी रुपीज 3000 हो जाएगी इसकी कॉस्ट। ब्रेन ट्विस्टर देखते हैं, रेक्टेंगुलर पैरामीटर, rectangular playground has length 56 meter and breadth है 21 meter. A 2 meter wide passes is construct around it. 2 meter wide जो passage है उसके चारों तरफ बनाया गया है. Find the length of the outer boundary of the path. outer boundary की path की length बतानी है, तो पहले क्या करेंगे, length ये है हमारा rectangular field, इसमें हमने 2 मीटर चौड़ी एक पाथ बना दिया, तो इसकी लंबाई थी हमारी 56 और चौड़ाई थी 21, तो 2 मीटर बन गया, तो 2 मीटर का पाथ बना है तो ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा, तो 2 और 2 21 प्लस 2 तो इसकी हो जाएगी 25 तो हो जाएगी इसकी ब्रेथ, और 56 क्योंकि 2 इधर का ऐड होगा 2 इधर का, 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा 52 प्लस 4 हो जाएगा 60 इसकी हो जाएगी ब्रेथ। तो इसका पैरामीटर निकालना है, लेंथ हो जाएगी, तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का पैरामीटर ऑफ द पाथ, तो ये वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल है 60 बी है 25, तो क्या करेंगे 2 इंटू 85 170 मीटर इसका हो जाएगा पाथ की लेंथ। विच कॉस्ट मोर, कौन सी कॉस्ट ज्यादा है, फेंसिंग ट्वाइस ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विथ साइड इज 40 मीटर, फेंसिंग करनी है एक फील्ड की, स्क्वायर फील्ड की 2 बार, तो पहले 40 मीटर क्या करेंगे 40 मीटर से इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, 4 इंटू साइड 4 इंटू 40 160, फिर वो कितना ट्वाइस, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस में, 2 की 160 की मल्टीप्लाई 320। अभी कह रहा है फेंसिंग थ्राइस ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ इज 25 और ब्रेथ इज 15। अब इसका एरिया, इसकी पेरीमीटर निकालेंगे,
2 इंटू एल प्लस बी, तो लेंथ है हमारा 25, बी है हमारा 15, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 40, तो 80 मीटर। अब ये थ्राइस करना है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 240। तो किसका ज्यादा है, स्क्वायर फील्ड का ज्यादा है। इसका 320 आया था, इसका 240 आया है, तो स्क्वायर फील्ड का ज्यादा है 320। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर फोटो फ्रेम ऑफ साइड 32 सेंटीमीटर टू बी फ्रेम। एक स्क्वायर फोटो फ्रेम जिसकी साइड 32 सेंटीमीटर को फ्रेम कराना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्रेम इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी फ्रेम की मीटर और सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बता देंगे फ्रेम की उसके पैरामीटर निकाल के। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 24। पैरामीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड कैसे निकालेंगे, पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, तो हमें साइड निकालना है, तो पैरामीटर अपॉन 4। पैरामीटर कितना है 24 अपॉन 4, 4 6 24, तो 6 सेंटीमीटर इज द साइड। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24। एक पैरामीटर है ट्रायंगल का 24। इफ साइड्स आर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर फाइंड द थर्ड साइड। तो तीनों साइड हमने मान ली x प्लस वाई प्लस जेड है हमारा 24। अब दो साइड हमें दे रखी है, 10 प्लस 6 हमें दे रखा है, z हमें निकालना है, 24 है, 10 प्लस 6 16 होता है, प्लस z 24। अब 24 में से 16 को माइनस कर देंगे, तो हमारी तीसरी साइड आ जाएगी, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर इज द थर्ड साइड। तो इस टाइप से बच्चों हम क्या करते हैं, पैरामीटर और एरिया के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।